स्वामी जी, मैं शिवम बोल रहा हूँ, बनारस। हाँ हाँ, बोलिए। कर्मयोगी। हम्म। स्वामी जी वही मतलब कि झुकना, मतलब झुकने की कला, जो ध्यान साथ साथ जब ध्यान होता है या किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ने के बाद वो चीजें मतलब अगर साधक को मतलब बहुत ही सहज घटने लगती है, अगर सही रास्ते पर वो सही से साधना में अग्रसर है और गुरु पर भरोसा है, अपने पे भरोसा है या किसी पे भरोसा है, तो ये चीजें अपने आप आसानी से घटने लगती हैं, बिल्कुल। अगर ज्यादा उछल कूद न किया जाए तो। नहीं नहीं, उसको ठीक है, वो उछल कूद तो भले आप कह दो उससे। देखो, प्रेम की अपनी समस्या है, विडंबना है। प्रेम होता है तो होता है, तुम्हारी कोशिश से प्रेम नहीं होता है। वो तरलता चाहिए। वो तरलता जब तक है नहीं तो बहाव घटता नहीं है। और जब तक बहाव नहीं रहेगा तो वो मिलन घटता नहीं है। वो प्रेम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो बन नहीं सकता है। वो तुम्हारी कोशिश से तुम किसी स्त्री को प्रेम नहीं कर सकते हो। तुम्हारी कोशिश से तुम व्यक्ति विशेष को प्रेम नहीं कर सकते हो। किसी गुरु को प्रेम नहीं कर सकते। वो बहाव का नतीजा होता है। अब हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, मनुष्य की पर्टिकुलर, बहुत जटिल है। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो बहुत जटिल है। वो सिर्फ मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। हमने स्कूलों में हृदय की कोई शिक्षा ही नहीं दी है। स्कूलों में कभी बच्चों को रोना सिखाया है क्या? उसकी शिक्षा दी गई है क्या? कभी क्लास में टीचर ने कहा है कि आधा घंटा ठीक से जरा रो ही लो, थोड़ा हंस ही लो? वो हृदय की शिक्षा देना ही हम भूल गए। जो जटिलता से हम भरे हैं ना, इसके लिए निश्चित ही तुम्हें उछल कूद करनी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है और तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है तुम्हारे पास। डायनामिक से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कचरा इकट्ठा कर लिया है। जरूरत से ज्यादा बेचैनी इकट्ठा कर ली। तो वो जो बेचैनियां हैं, पहले तो उससे निजात पाना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। इसलिए पहला कदम तो ध्यान ही है। शुरुआत तो ध्यान से ही होगी ज्यादातर लोगों की। मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे है जिसका बहाव सहज है, वो सीधे प्रेम में पड़ जाते हैं। वो आंखें देखते हैं और उस आंखों से प्रेम में पड़ जाते हैं। फिर उसको किसी की जरूरत नहीं, उसको किसी उछल कूद की जरूरत नहीं। क्योंकि बहाव से बहाव जैसे ही मिलन हो जाता है ना, फिर बात शुरू हो जाती है, फिर घटना शुरू हो जाती है। तो निश्चित ही कचरा जितना रहेगा, उछल कूद करनी पड़ेगी। और वो तो तुम जब करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक से उछल कूद कर लो, ठीक से सारी कंडीशनिंग से निजात पालो, मुक्ति पालो, सारे कचरे से खाली हो जाओ। अब तुम तैयार हो। अब तुम पर वो गहन प्रयोग भी घट सकते हैं। वो गहनता के पहले तुम्हें ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ध्यान भी करना पड़ेगा। कुछ थोड़े से लोग हैं जिसको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। तो उसकी चर्चा करके कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है ना? जी जी स्वामी जी, बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी यह है जैसे कि शुरुआत में जब कोई साधना में उतरेगा तो उसको तो मतलब कि आप करें कि प्रयास से तो उतरेगा नहीं, क्योंकि शुरू में तो उससे पाने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। शुरुआत के लिए तो प्रयास जरूरी है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रयास कुछ पाने के अर्थों में नहीं होता है।
वो प्रयास भूमिका है, बैकग्राउंड तैयार करते हो तुम। उस बैकग्राउंड को तुम प्रयास की भाषा में कहोगे तो तुम कुछ पाने के अर्थों में समझोगे कि उससे कुछ उपलब्ध होगा। उपलब्ध नहीं होगा। तुमने बुरी भूमिका तैयार कर ली, बैकग्राउंड तैयार कर ली, और जो बैकग्राउंड ठीक से तैयार कर लेता है ना, भूमिका तैयार कर लेता है, उसके लिए बात आसान हो जाती है। ख्याल में आ रहा है ना? उसको उपलब्धि के अर्थों में मत लेना कि तुम ठीक से ध्यान करोगे या विधि करोगे तो कुछ मिलेगा। ध्यान से एक ही चीज मिलती है, इस बात को ठीक से समझ लेना सारे लोग। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से एक ही चीज मिलती है, ध्यान ही खो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और कोई ध्यान ही ऐसा आ जाए तुम्हारे पास कि भाई मैंने ध्यान किया और मैंने ये पाया, तुम्हें दावे से कहता हूं, उसको कह लेना तुम्हारा ध्यान नहीं घटा है। ध्यान का परिणाम एक ही है कि ध्यानी खोएगा, मिटेगा, समाप्त हो जाएगा। जिस दिन ध्यान ही समाप्त हो ना, जिस दिन ध्यान ही ना बचे, उस दिन पल पल तुम्हारा ध्यान होगा, प्रतिपल तुम्हारा ध्यान होगा। वो ध्यान की तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, स्वभाव हो जाएगा, उस स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ध्यान ही खोएगा। अब जहां खोने की भाषा है, वहां तुम उपलब्धि की भाषा जब इस्तेमाल करते हो ना, तब मन किसी भ्रम से भर जाता है, नई नई धारणाएं जोड़ लेता है कि ध्यान करूंगा शांति मिलेगी, ध्यान करूंगा आनंद मिलेगा, ध्यान करूंगा मैं प्रेम पूर्ण होने लगूंगा, ये इतने स्वामी जी इतने माए प्रेम में पड़े हैं, मुझे भी प्रेम होने लगेगा। ये सब खोने का परिणाम है। यहां जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब मिलता है, और जिसे कुछ भी चाहिए बस वो भिख मंगा का भिख मंगा बना रहता है। ये नियम है। समझ में आया ना? जी जी स्वामी जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब तो हो ऐसे भी कर्म योगी। जी स्वामी जी, और स्वामी जी समस्या है कि जो वर्तमान में जैसे आने से सारा कूड़ा कचरा जो दिखाई पड़ने लगता है अपने भीतर का, तो इससे भी बहुत मन विचलित होता है कि बहाने ढूंढता है कि क्या यार अभी जीने लायक तो कुछ है नहीं, क्या इसमें वो ये कोई जिंदगी है, लोग एसी में बैठे हैं, क्या क्या बड़ा सोचो तो मतलब सपनों से ही मन को सुख मिलता है, उसका निर्माण उसी से होता ही है। और उसको रोकने का मतलब कि आप वर्तमान में आएंगे तो अगर बहुत ज्यादा कचरा है तो उसको दिखाई देगा, इसलिए बहुत ज्यादा रखते हैं आपको विचारों में बहुत अच्छे अच्छे विचार भी रखने लगता है। पहले निगेटिव विचार रखता था, लेकिन साधना में आने के बाद बहुत अच्छे विचार भी रखता है कि अरे तुम तो क्या ज्ञानी हो जाओगे, आप तुम बोलोगे, चिंता मत करो, अब सभी तुम्हारे फैन होने ही वाले हैं, बड़ी गाली सुने हो। नहीं देखो, ऐसा नहीं है। जो ऑपोजिट चीजें होती है ना, अब सोचो जरा, सुगंध होती है, अब गुलाब खिला है, उसकी बहुत खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, उसका मूल्य गुलाब के खिलने की वजह से नहीं है, क्योंकि इस अस्तित्व में दुर्गंध भी मौजूद है, उस दुर्गंध की सापेक्षता में है। अगर दुर्गंध होती ही नहीं, सोचो जरा, यहां कहीं भी दुर्गंध नहीं होती, कीचड़ की भी दुर्गंध नहीं होती, तो सुगंध का भी अपना कोई मूल्य ना होता। तुम कैसे कहते कि गुलाब की खुशबू इतनी प्यारी है? क्योंकि वो प्यारी है, वो कहीं तुम तब पाते हो क्योंकि उससे विपरीत तुमने कुछ जाना है। अगर वो जाना ही नहीं होता तो तुम गुलाब की खुशबू को सुगंधित भी नहीं कहते थे। ये उसकी सापेक्षता में है। तो निश्चित ही कचरा जो जिसे तुम कह रहे हो, वो कचरा भी बहुत मूल्यवान है। वो उभरता है, निकलता है, थोड़ी बहुत बेचैनी भी होती है मन को,
लेकिन वो मूल्यवान है, वही तुम्हें उस पार ले जाने के लिए सहायक होता है। ये तुम्हें बाद में समझ में आएगी, ये अभी शायद समझ में ना आए बात, लेकिन वो बहुत मूल्यवान है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।